1958 में पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ लगा। 1958 का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का एक अहम वाकया था, जब मुल्क के पहले सदर सिकंदर मिर्जा ने 7 अक्टूबर 1958 को आइन को मंसूख करके मार्शल लॉ का निफाज किया। इस फैसले के पीछे कई अवामिल कारफरमा थे, जिनमें मुल्क की सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर जमहूरी इदारे और मुआशी बदहाली शामिल थे। 1956 का आइन नाफिज होने के बावजूद पाकिस्तान की सियासत में बदअमनी बढ़ती जा रही थी। वज़राए आज़म बार बार तब्दील हो रहे थे और हुकूमतें मुस्तहकम नहीं थी। सिकंदर मिर्जा ने सियासी हालात को जवाज बनाकर इक़्तिदार पर कब्जा करने का फैसला किया और जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। मार्शल लॉ के निफाज के फौरन बाद सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो गए, जिसके नतीजे में जनरल अयूब खान ने 27 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा को इक़्तिदार से हटाकर मुल्क के सदर की हैसियत से ओहदा संभाल लिया। यूं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फौजी हुकूमत का आगाज हुआ, जो मुल्क पर एक तवील अरसे तक असरअंदाज रही। जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत में कई मुआशी और सियासी इस्लाहात की गई, लेकिन फौजी हुकूमत ने मुल्क में जमहूरियत को मजीद कमजोर कर दिया, जिसके असरात बाद के सालों में भी महसूस किए गए। 1958 का मार्शल लॉ पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बहरान और जमहूरी निज़ाम की कमजोरियों का सामना था। इस तफसील में हम मार्शल लॉ के पस मंज़र, अहम वाक़यात और उसके असरात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की, लेकिन इब्तदाई बरसों में सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को घेरे रखा। 1956 में मुल्क का पहला आइन मंजूर हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान को पहली बार एक जमहूरी दस्तूर मिला और उसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया। ताहम आइन के निफाज के बावजूद मुल्क में सियासी इंतशार बरकरार रहा। सियासी जमातें एक दूसरे से दस्तो गिरेबां थी, हुकूमती इस्तेहकाम खत्म हो चुका था और वज़राए आज़म की बार बार तब्दीली एक मामूल बन गई थी। 1958 तक पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में वज़राए आज़म के बार बार बदलने और सूबों के दरमियान कशमकश ने मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान में मुब्तला कर दिया था। मुख्तलिफ सियासी ग्रोहों के आपस में झगड़े और अवामी बेचैनी ने हुकूमत की गिरफ्त को कमजोर कर दिया था। सिकंदर मिर्जा बरतानवी हिंदुस्तान के दौर में एक आला अफसर थे और पाकिस्तान बनने के बाद वो मुख्तलिफ हुकूमती ओहदों पर फाइज रहे। वो इब्तिदाई दौर में गवर्नर जनरल और बाद में पाकिस्तान के पहले सदर बने। सिकंदर मिर्जा को इब्तिदा में एक मोतदल सियासतदान समझा जाता था, लेकिन वो जल्द ही मुल्क की सियासत में बढ़ती हुई बदअमनी और अदम इस्तेहकाम से परेशान हो गए। 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन नाफिज हुआ, लेकिन ये आइन मुल्क को सियासी इस्तेहकाम देने में नाकाम रहा। मुख्तलिफ वज़राए आज़म के दरमियान मुसलसल कशमकश, सूबाई तासबात और हुकूमतों की बार बार तब्दीली ने निज़ाम को गैर मुस्तहकम कर दिया था। 1958 में मुल्क शदीद सियासी बहरान का शिकार था। सिकंदर मिर्जा ने महसूस किया कि जमहूरी निज़ाम मुल्की मसाइल को हल करने में नाकाम हो रहा है, इसलिए उन्होंने आइन मंसूख करने और मार्शल लॉ नाफिज करने का फैसला किया। उन्होंने फौज के कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया और खुद को सदर के ओहदे पर बरकरार रखा। सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ के निफाज को मुल्क की सियासी बदहाली और हुकूमतों की नाकामी का नतीजा करार दिया। उनका कहना था कि यह कदम इसलिए ज़रूरी था ताकि मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से निकाला जा सके और मुस्तकबिल में मुस्तहकम हुकूमत कायम हो सके। मार्शल लॉ के निफाज के बाद इब्तिदाई तौर पर सिकंदर मिर्जा को इक़्तिदार में मजबूती मिली, लेकिन जल्द ही उनके और जनरल अयूब खान के दरमियान इक़्तिदार की तकसीम पर इख्तिलाफात पैदा होने लगे। सिकंदर मिर्जा ने फौजी हिमायत पर भरोसा करते हुए खुद को इक़्तिदार में बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन अयूब खान ने जल्द ही उनकी हिकमत अमली को नाकाम बना दिया। सिर्फ 20 दिन बाद 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को ओहदे से हटा दिया और खुद पाकिस्तान के सदर बन गए। सिकंदर मिर्जा को मुल्क से जिलावतन करके लंदन भेज दिया गया, जहां उन्होंने बाकी जिंदगी जिलावतनी में गुजारी। सिकंदर मिर्जा का मार्शल लॉ नाफिज करने का फैसला उन्हें इक़्तिदार में बरकरार रखने में नाकाम रहा और जनरल अयूब खान के इक़्तिदार में आने से फौजी हुकूमत की मजबूत बुनियाद पड़ी। मार्शल लॉ के निफाज ने पाकिस्तान में जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाया
और उसके बाद के दौर में फौज ने मुल्क की सियासत में एक अहम और मुस्तकिल किरदार अदा करना शुरू कर दिया। ये मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ था और उसने मुल्क की सियासी और आईनी तारीख को यकसर तब्दील कर दिया। सिकंदर मिर्जा का इक़्तिदार का ख्वाब खत्म हो गया, लेकिन उनके इक़दामात ने मुल्क में फौजी इक़्तिदार की रिवायत को जन्म दिया, जिसके असरात पाकिस्तान की सियासत पर आज तक महसूस किए जा रहे हैं। सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान के दरमियान इक़्तिदार की तकसीम पर इख्तिलाफात 1958 के मार्शल लॉ के निफाज के बाद तेजी से सामने आए। 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने आइन को मनसूख करके मार्शल लॉ नाफिज किया और जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। अगरचे सिकंदर मिर्जा आइन तोड़कर फौज को इक़्तिदार में लाया, लेकिन वो खुद को सदर के तौर पर बरकरार रखना चाहते थे और इस तरह फौज और सिविल हुकूमत के दरमियान एक तवाजुन कायम रखने का इरादा रखते थे। इब्तिदाई तौर पर सिकंदर मिर्जा और अयूब खान के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार नजर आए, क्योंकि अयूब खान को मुल्क का नज़्म व नस्क संभालने के लिए फौजी ताकत दे दी गई, जबकि सिकंदर मिर्जा मुल्क के सदर के तौर पर कानूनी सरबराह बने रहे। सिकंदर मिर्जा ने सोचा कि वो फौज का ताउन हासिल करके इक़्तिदार में अपनी पोजीशन को मजबूत कर सकते हैं और सियासी मामलात पर अपना कंट्रोल बरकरार रख सकेंगे। मार्शल लॉ नाफिज होने के बाद अयूब खान ने फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में नज़्म व नस्क को बहाल करने का अमल शुरू किया। इस दौरान फौज को बढ़ती हुई सियासी और इंतजामी ताकत मिलने लगी, जो सिकंदर मिर्जा के लिए एक तशवीश की बात थी। अयूब खान ने मुल्क के इंतजामी मामलात में ज्यादा बराह रास्त मुदाखलत शुरू कर दी और फौजी हुक्काम को सिविल इदारों में तैनात किया जाने लगा। सिकंदर मिर्जा, जो खुद को असल ताकतवर शख्सियत समझते थे, उन्होंने देखा कि अयूब खान और फौजी अफसरान इक़्तिदार के ज्यादातर मामलात अपने हाथ में ले रहे हैं। सिकंदर मिर्जा ने फौजी असर व रसूख को कम करने की कोशिश की और सियासी मामलात पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए इक़दामात किए। मार्शल लॉ के बाद अयूब खान और फौज ने मुल्क के सियासी और इंतजामी मामलात पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना शुरू कर दी थी, जो कि सिकंदर मिर्जा के लिए नाकाबिल कबूल था। उन्होंने फौज को सिर्फ एक अबूरी कदम समझा था, जबकि अयूब खान इसे मुस्तकिल इक़्तिदार का मौका समझने लगे थे। सिकंदर मिर्जा का ख्याल था कि मार्शल लॉ एक आर्जी हल है और वो सियासी मामलात को दोबारा अपने काबू में लाएंगे। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी गिरोहों से बातचीत का आगाज किया और कोशिश की कि फौज के असरात को कम करके अपने इक़्तिदार को मजबूत किया जाए। सिकंदर मिर्जा ने दोबारा सिविल हुकूमत की बहाली के लिए सियासी रहनुमाओं से भी मुज़ाकरात शुरू किए, ताकि वो अयूब खान के बढ़ते हुए असर व रसूख को रोक सके। दूसरी तरफ अयूब खान, जो कि फौज के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने महसूस किया कि वो मुल्क में हकीकी इख्तियार के मालिक बन चुके हैं। अयूब खान को फौजी हलकों में मुकम्मल हिमायत हासिल थी और उन्होंने महसूस किया कि वो सिविल क़यादत के बगैर मुल्क को बेहतर तौर पर चला सकते हैं। सिकंदर मिर्जा की कोशिशें अयूब खान के लिए खतरा बन गई, क्योंकि वो सदर के तौर पर अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए फौजी हुकूमत को कमज़ोर करना चाहते थे। सिकंदर मिर्जा और अयूब खान के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश बढ़ती चली गई। अयूब खान को यह एहसास हो गया कि सिकंदर मिर्जा इक़्तिदार में रहने के लिए उन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इक़्तिदार में मुकम्मल शिरकत नहीं दे रहे। हालात इस नहज पर पहुंच गए कि अयूब खान ने फैसला किया कि मुल्क के नज़्म व नस्क को मौसर तरीके से चलाने के लिए सिकंदर मिर्जा को हटाना ज़रूरी है। 27 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ के नाफिज होने के सिर्फ 20 दिन बाद अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को ज़बरदस्ती ओहदे से बरतरफ कर दिया। सिकंदर मिर्जा को लंदन जिलावतन कर दिया गया और अयूब खान ने मुल्क के सदर की हैसियत से इक़्तिदार संभाल लिया। यूँ पाकिस्तान में पहली बार फौज ने बराह रास्त इक़्तिदार हासिल कर लिया। सिकंदर मिर्जा और अयूब खान के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश ने पाकिस्तान में सिविल फौजी ताल्लुकात को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। उस वक्त से फौज ने इक़्तिदार में एक मुस्तकिल किरदार अदा किया और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान की सियासत में फौज का असर व रसूख बरकरार रहा। सिकंदर मिर्जा का ख्याल था कि वो फौज का इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को मजबूत करेंगे, लेकिन उनका ये मंसूबा उल्टा पड़ गया और जनरल अयूब खान ने उन्हें बरतरफ करके मुल्क पर मुकम्मल फौजी इक़्तिदार कायम कर लिया। मार्शल लॉ और उसके बाद फौज के इक़्तिदार में आने से पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम का तसलसल मुतासिर हुआ। इस वाक़े ने मुल्क की सियासत में फौजी मुदाखलत की रिवायत को जन्म दिया, जो बाद में भी जारी रही।
सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान के दरमियान इक़्तिदार की तकसीम पर इख्तलाफात एक पेचीदा सियासी सूरत हाल की पैदावार थी। सिकंदर मिर्जा ने फौज को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को महफूज करने की कोशिश की, लेकिन जनरल अयूब खान ने ताकत के तमाम मराकज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और सिकंदर मिर्जा को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। ये वाक़या पाकिस्तान की सियासत में फ़ौजी मुदाखलत की बुनियाद बना, जिसके असरात आने वाले कई दिहाइयों तक महसूस किए गए। 1958 के मार्शल लॉ के पाकिस्तान की सियासत, मईशत और समाजी ढांचे पर गहरे और तवीलुल मुद्दती असरात मुरतब हुए। ये असरात मुख्तलिफ पहलुओं में महसूस किए जा सकते हैं, जिन्हें ज़ील में तफसील से बयान किया गया है। मार्शल लॉ का सबसे बड़ा असर जमहूरी निज़ाम की मुअत्तली थी। 1956 का आइन मनसूख कर दिया गया, पार्लियामेंट को तहलील किया गया और सियासी जमातों को ख़त्म कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि फ़ौजी हुकूमत ने जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया और जमहूरी अमल में एक लंबा वक्फा आ गया। मार्शल लॉ के निफाज के साथ ही फ़ौजी क़यादत का सियासत में किरदार मज़ीद मुस्तहकम हो गया। जनरल अयूब खान के सदर बनने के बाद फ़ौज ने बराह रास्त इक़्तिदार संभाल लिया और ये पाकिस्तान की सियासत में फ़ौजी मुदाखलत की एक रिवायत बन गई। बाद के सालों में भी फ़ौज की सियासत में मुदाखलत और बराह रास्त या बिलवास्ता इक़्तिदार पर काबिज़ होने का सिलसिला जारी है। जनरल अयूब खान ने 1962 में नया आइन नाफिज किया, जिसके तहत पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम राइज किया गया। इस निज़ाम में सदर को वसी इख्तियारात दिए गए और अयूब खान खुद सदर बन गए। ये आइन अयूब खान को बड़ी सियासी और इंतज़ामी ताकत देता था, जिसके तहत उन्होंने मुल्क के सियासी निज़ाम को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश की। अयूब खान ने आवाम को सियासी अमल में शामिल करने के लिए बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम मुतारिफ करवाया। इस निज़ाम के तहत मकामी सतह पर अवाम के नुमाइंदे मुंतखब किए जाने थे, जो बाद में सदर के इंतखाब में वोट देते थे। बज़ाहिर ये निज़ाम जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए था, लेकिन हकीकत में यह अयूब खान के इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए था, क्योंकि उन्होंने अवामी हिमायत के बगैर इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी। अयूब खान के दौरे हुकूमत में मईशत में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ भी आईं। उन्होंने ज़रई और सनती शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवाईं, जिनसे मईशत में बेहतरी आई। कई बड़े तरक्याती मंसूबे जैसे तरबेला डैम और मंगला डैम तामीर किए गए और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को एक उभरती हुई मईशत के तौर पर देखा जाने लगा। किसानों को ज़मीन की तकसीम के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई ताकि ज़रई पैदावार में इजाफा हो। अयूब खान ने सनती शोबे को फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर मंसूबे शुरू किए, जिससे मईशत को वक्ती तौर पर फ़ायदा हुआ। अयूब खान के दौर में कई समाजी और तालीमी इस्लाहात भी की गई। ख़वातीन के हुकूक को बेहतर बनाने और तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए भी कुछ इक़दाम किए गए। ताहम इन इस्लाहात का असर महदूद था, क्योंकि अवामी सतह पर उनका निफाज मुअस्सर तरीक़े से नहीं हो सका। मार्शल लॉ के बाद अगरचे मुल्क में वक्ती तौर पर इस्तेहकाम नजर आया, लेकिन तवीलुल मुद्दती तौर पर सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता गया। अयूब खान के इक़्तिदार के आखिरी सालों में अवामी नाराज़गी में इजाफा हुआ, जिसकी वजह उनकी पॉलिसियों के खिलाफ अवामी एहतजाज और अपोजिशन की तहरीकें थीं। 1969 में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अवामी दबाव के तहत अयूब खान को इक़्तिदार से इस्तीफ़ा देना पड़ा और मुल्क में दोबारा मार्शल लॉ नाफिज हुआ। अयूब खान की हुकूमत में ज़्यादातर तरक्याती मंसूबे मगरबी पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान में किए गए, जिसकी वजह से मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के अवाम में एहसास महरूमी बढ़ा। इस अदम तवाज़ुन ने बाद में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम की राह हमवार की। मार्शल लॉ के तहत आइन मनसूख किया गया, जिससे कानूनी और आइनी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा। इसके नतीजे में सियासी और आइनी इदारे कमज़ोर हो गए और कानून की बालादस्ती पर सवालात उठाए गए। ये रिवायत बाद के मार्शल लॉ और फौजी हुकूमतों के लिए भी एक मिसाल बनी, जहां आइन को तोड़ने और मार्शल लॉ नाफिज करने को एक हल समझा गया। 1958 का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब था, जिसने बाद के मार्शल लॉ और फौजी इक़्तिदार की रिवायत को जन्म दिया। जनरल अयूब खान के बाद जनरल याह्या खान 1969, जनरल ज़ियाउल हक 1977 और जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1999 के मार्शल लॉ और फौजी हुकूमतों ने पाकिस्तान की सियासी तारीख पर गहरे असरात मुरतब किए। मार्शल लॉ के बाद सियासी जमातों को कमज़ोर कर दिया गया और उनकी सरगर्मियों पर पाबंदियां लगती गईं।
इसके नतीजे में मुल्क में जमहूरी क़यादत का फुकदान पैदा हुआ और सियासी जमातें मौसर तरीके से अवामी नुमाइंदगी नहीं कर सकी। इसके अलावा मार्शल लॉ के दौरान सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार या जिलावतन किया गया, जिससे मुल्क में जमहूरियत के अमल को नुकसान पहुंचा। 1958 का मार्शल लॉ पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के लिए एक बड़ा धचका था। अगरचे अयूब खान के दौर में मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के कुछ पहलू नजर आए, लेकिन सियासी और आईनी सतह पर इसके मनफी असरात ज्यादा गहरे थे। मार्शल लॉ ने फौज के सियासत में किरदार को मुस्तहकम किया, जमहूरी अमल को मुतासिर किया और पाकिस्तान को तवील मुद्दती सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।